और इंडियाज बेस्ट डांसर 2 एक डांस रियलिटी शो है जिसमें कंटेस्टेंट्स अपने डांस का जलवा दिखाते हैं और टैलेंट के दम पर शाबाशी भी पाते हैं। और हर कोई ऐसे डांस रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन इन डांस शो में केवल हुनर ही नहीं दिखाया जाता बल्कि होती है खूब सारी मस्ती। खास तौर से जजों के बीच इंडियाज बेस्ट डांसर को मलाइका अरोड़ा, टेरेंस लुइस और गीता कपूर जज कर रहे हैं और अक्सर इन तीनों के बीच मजेदार बातें देखने को मिलती हैं। और अब शो का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें मलाइका सुना रही हैं मजेदार शायरी, जिसे सुनकर टेरेंस और गीता कपूर का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। ये काफी मजेदार प्रोमो है जिसमें मलाइका अरोड़ा अपने शायराना अंदाज को दिखाने के लिए सामने आई हैं और साथ ही उनकी स्टाइलिंग डीवा, उनका ऐसा रूप शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। अक्सर मलाइका की खूबसूरती और स्टाइल के चर्चे तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार मोहतरमा के लिए तेवर ही बदल चुके हैं। वो बन गई हैं शायरा और उनकी शायरी ने हर किसी को बेहाल कर दिया है। बताते चलें कि इस बार जहां शो में दमदार कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डांस के नाम पर कुछ नहीं आता। हालांकि वो दर्शकों के मनोरंजन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, जैसा कि इस प्रोमो में मौजूद एक कंटेस्टेंट्स ने देखने को मिला। मलाइका अरोड़ा, टेरेंस लुइस और गीता कपूर ने ही इससे पहले सीजन को भी जज किया था, जिसकी भी खूब चर्चे हुए थे और पहले सीजन के वीडियो आज भी खूब देखे जाते हैं। 16 अक्टूबर से ही शो का आगाज हो चुका है। और हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बिग बॉस के घर में कुछ भी स्थिर नहीं है, आना जाना तो यहाँ लगा ही रहता है। साथ ही रिश्तों का भी कोई ठिकाना नहीं है। जो पहले दोस्त नजर आते थे वो यहाँ कब दुश्मन बन जाएं, ये कहना मुश्किल है। अब ऐसा ही कुछ बिग बॉस 15 में शमिता शेट्टी के साथ हो रहा है। जिन्हें वो दोस्त समझ रही थी, उन्हें अब उनके साथ उनकी बहस चर्चा में रहती है। घर में शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट के बीच रिश्तों के समीकरण अब बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच अब दोस्ती में दरार आती दिख रही है। साथ ही शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट के बीच गुरुवार को लड़ाई देखने को मिली। हैरानी सबसे ज्यादा तब हुई जब निशांत ने शमिता को ही नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने शमिता पर इंग्लिश बोलने की वजह से नियम उल्लंघन का आरोप लगाया और उन्हें वोट आउट कर दिया। आखिरकार रही सही कसर टास्क में पूरी हो गई जब निशांत ने शमिता के टास्क को ठीक ही ठहराया और इसके साथ ही दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस झगड़े में बदल गई। तो वहीं जहां बिग बॉस के घर में जंग छिड़ी है, तो वहीं एक और प्यार के फूल भी बरस रहे हैं। इन दिनों शो में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की नजदीकियां काफी चर्चाओं में है। तेजस्वी को करण की फिक्र है और ये बात उनकी हरकतों से साफ झलक भी रही है। हाल ही में करण और प्रतीक के बीच काफी कुछ देखने को मिला था, जिसके बाद तेजस्वी ने करण को उनका गुस्सा शांत रखने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुद भी उनका ध्यान रखेंगे। घर में ईशान सहगल और मायशा अय्यर पहले से ही काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं और अब घर में एक और जोड़ी बनती नजर आ रही है। और ऑस्कर 2022 के लिए भारत में फिल्मों का सिलेक्शन शुरू कर दिया गया है। बॉलीवुड से 2 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट भी किया गया, जिसमें विद्या बालन की शेरनी और विकी कौशल की सरदार उधम सिंह शामिल है। दोनों ही फिल्मों के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब चर्चे हुए थे। शेरनी पहले रिलीज की जा चुकी है, तो वहीं विकी कौशल की सरदार उधम सिंह हाल ही में रिलीज की गई और ये फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों फिल्में भारत की झोली में ऑस्कर ला पाएंगी? चलिए बताते हैं कि इन दोनों ने ही फिल्मों से जुड़ी खास बातें। आपको बता दें कि शेरनी में विद्या बालन ने लीड रोल प्ले किया था और वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में नजर आई थी। फिल्म का निर्देशन किया अमित मसूरकर ने और फिल्म इंसानों और जानवरों के बीच होने वाली झड़पों पर आधारित हुई थी, जिसे बेहतरीन ताने बाने के साथ बुना गया। फिल्म सीधे OTT पर रिलीज हुई थी और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो ये जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म Amazon प्राइम पर आप देख सकते हैं। विकी कौशल की सरदार उधम सिंह 16 अक्टूबर को रिलीज की गई और रिलीज होते ही इस फिल्म ने धूम मचा दी। बता दें कि स्टाइल रोल में विकी कौशल को और दूसरे कलाकारों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। सरदार उधम सिंह का निर्देशन सुजीत सरकार ने किया है और फिल्म क्रांतिकारी उधम सिंह की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल ही फूंक दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद सरदार उधम सिंह जनरल डायर को मौत के घाट उन्होंने उतार दिया और इस फिल्म को Amazon प्राइम पर देखा जा सकता है।
दोनों ही फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, अलग अलग जॉनर की हैं। ये फिल्में दर्शकों को काफी पसंद आई और अब ऑस्कर में इनका कितना जादू चल पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा।